राज्य में कोरोना से मौत को छुपाने का सिलसिला जारी है। अब फिर से 7 बैकलॉग डेथ को एडजस्ट किया गया। मई और जून में हुई मौतों की रिपोर्ट जुलाई में हो रही है। वहीं नए कोरोना केस की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 124 नए कोविड केस सामने आए हैं, जबकि एक शख्स की मौत हुई है। राज्य सरकार कोविड के 244 मरीज रिकवर हुए हैं और एक्टिव केस अब 1900 हो गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने हजारों घर बर्बाद कर दिए, लेकिन उत्तराखंड में मौत के आंकड़ों में घोटाले की बू आ रही है, क्योंकि जिस तरह मरने वालों के आंकड़े अब एडजस्ट किए जा रहे हैं, उसने फिर सवाल खड़ा कर दिया है। उत्तराखंड के स्टेट कोविड कंट्रोल रूम को लगता है कि रोज की रिपोर्ट में मौत के आंकड़े किसी कोने में लिख दिए जाएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा और धीरे धीरे मरने वालों को एडजस्ट कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में मरीज अस्पताल में तो एडजस्ट नहीं हो पाए, लेकिन मरने वालों को यहां तरीके से एडजस्ट किया जा रहा है। बुधवार को जनवरी से जून तक राज्य के अलग अलग अस्पतालों में मरने वाले 218 लोगों को एडजस्ट कर दिया गया। मौत जनवरी में हुई, लेकिन पता जून में लगा। इतने बुरे हाल पर जब सरकार के प्रवक्ता से सवाल पूछा गया तो वही घिसा पिटा जवाब आया, जांच होगी। 218 के आसपास फिर मामले बैकलॉग के दिखाए गए, तो इसको सरकार ने गंभीरता से लिया, इस पर कार्रवाई की जाएगी और सारे सीएमओ को कह दिया गया है कि वो सभी अस्पतालों से संपर्क करके तत्काल इसको जो है पूरी जानकारी एकत्रित करें। सरकार ने जांच की बात कह दी, लेकिन जो जांच अब तक हुई उनमें क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। राज्य में 30 जून तक 7,316 लोग कोरोना से मर चुके हैं, जिनमें 1,210 ऐसे हैं जिनके बारे में अस्पताल चुप्पी साध गए। अब कांग्रेस इसे फर्जी रिपोर्ट घोटाले के बाद मौत का घोटाला बता रही है। राज्य सरकार की ध्वस्त पड़ी हुई स्वास्थ्य सेवाएं, ऑक्सीजन की कमी, आईसीयू की कमी, वेंटिलेटर्स की कमी, ये एक्सपोज ना हो, इसके लिए आपने जिस समय वो बतानी चाहिए थी मौतें, उस समय नहीं बताई और आप धीरे धीरे करके आपने 1200 मौतों का आंकड़ा अब तक केवल 17 मई से 30 जून तक इस 1.5 महीने में आपने 1200 मौतें नहीं जोड़ी हैं, जिनका खुलासा आप रोजाना नहीं कर रहे थे। मैं समझता हूं बहुत बड़ा घोटाला है और इसकी जांच होनी चाहिए। कोरोना से मौत की दर के मामले में उत्तराखंड देश में टॉप पर रहा। लोग जब मरे तब मरे, इससे किसी अस्पताल, सीएमओ और डीएम को कोई फर्क नहीं पड़ा। और अब जब चिता की राख खोजने से भी नहीं मिलेगी, तो तब सुकून से मरने वालों के आंकड़े एडजस्ट किए जा रहे हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून।